जज़ाक अल्लाह। सिर्फ घरों में ही नहीं, मार्केटों में भी ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात यह कि साल बाद चूँकि हम बैठे हैं और इस सेट को भी मैंने अब साल बाद देखा है और अच्छी खासी तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह देखी है और अच्छी तब्दीली है। यानी पाकिस्तान का झंडा भी इसमें नज़र आ रहा है और बहार का रंग भी नज़र आ रहा है वाह! अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे हम घुसे ये रंग मैंने देखा, तैयब शाह साहब गिलानी हाफिज़हुल्लाह ने देखा ना, चेहरा खिलखिला उठा कि ख़ास वजह होगी ना। बहरहाल आपने अच्छा सोचा और जो आपका सवाल है ना, वो इंशाअल्लाह इस साल की नशरियात के बाद लोगों के दिल में ठंडक आएगी, मोहब्बत आएगी, सब्र आएगा, प्यार आएगा। रंगों का भी इंसानी मिजाज और सीरत पर बड़ा गहरा असर होता है। हाँ जी, ये बेशक। ग्रीन कलर एक ठंडा कलर समझा जाता है और आँखों को भी दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। असल में जैसा कि उलमा ने बयान किया कि तक़वा इसका असल मकसद है। हुँ, जब हम उस मकसद को नहीं समझते, हुँ, जैसा हदीस में आता है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, ऐ बंदे जब तेरे अंदर से हया का जनाजा ही निकल जाए फिर जो जी में आए कर। हया ही तो असल लगाम है, वही तो असल ब्रेक है। अगर किसी गाड़ी की ब्रेक ही फेल हो जाए तो वो किसी में भी जाके ठुकेगी। मार्केटों में लोग कह रहे होते हैं, अबे इसके मुंह नहीं लगना, ये रोज़े से है, इसके मुंह नहीं लगना, ये रोज़े से है, यानी काट खाएगा तुझे। यानी हमने बल्कि रोज़े को बदनाम कर दिया, हुँ, बजाय इसके कि उससे हमारे अंदर कोई इस्लाह आए, हमारे अंदर कोई खूबियाँ पैदा हों, कोई ऐसे जवाहिर पैदा हों जो हमारे लिए बख्शिश का सामान बन सकें, मग़फ़िरत का सामान बन सकें, अल्लाह की रज़ा का सामान बन सकें। हमने तो बिल्कुल यानी अपनी ज़िंदगी ही तबाह और बर्बाद कर दी। और रोज़ा हम रख रहे हैं एहसान के तौर पर। हुँ, बल्कि बाज़ लोग तो ये करते हैं, एक साहब की बीवी थी, वो रोज़ा रखती थी, बड़ी रोज़ेदार थी और मियाँ रोज़ा नहीं रखता था। हुँ, लेकिन बीवी जब अपने लिए पराठा बनाती थी तो खुशबू से उसकी भी आँख खुल जाती, वो रोज़ उठ के वो भी साथ बैठ जाता है। तो बीवी ने कहा, मैंने दिन को तुम्हें पका के देने को मना तो नहीं किया, जब तू रोज़ा नहीं रखता तो दिन में ही मुझे कह दिया कर, मैं पका दिया करूँगी रोज़, तो इस टाइम क्यों उठ के बैठ जाता है खाना खाने के लिए। तो उसने कहा, तेरा क्या मकसद है, बिल्कुल काफिर ही होके मर जाऊँ कि रोज़ा नहीं रख रहा तो कम से कम सहरी तो मान रहा हूँ ना, वाह! कुछ ना कुछ तो। हमने रोज़े के ये मकासद समझे हुँ, कि मुसलमान होना क्या है, सहरी खा ली, टाइम पे इफ्तारी कर ली, ये मुसलमान होना है। या कुछ लोगों के जहन में ये है, चूँकि हदीस में आता है, जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाता है अल्लाह ताला उसको भी उतना ही अजर देता है। तो लोग अजर पाने के लिए क्या करते हैं, जलेबी मस्जिद में भिजवा दी, खजूर भिजवा दी, रूह अफ़ज़ा की बोतल भिजवा दी। अब और ख़ुद रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो इतने सारे लोगों का सवाब हमें मिल जाएगा। अगर मैं रखता तो मुझे अकेले का सवाब मिलेगा, लेकिन अब तो इतने सारे लोगों का मुझे, ये हमारी गलत सोच का नतीजा है, हुँ, गलत फिक्र का नतीजा है। अब रोज़े से इंसान, जैसे मिसाल के तौर पर अब हम रोज़े से बैठे हुए हैं, हमें एहसास हो रहा है कि भूख जो है वो कितनी तकलीफ़ देह चीज़ है, प्यास कितनी तकलीफ़ देह चीज़ है। शाम को ना इफ्तारी के टाइम पे अगर बर्फ़ वाला पानी ना भी मिले ना, तो वो गर्म पानी भी पीने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सारा दिन की एक प्यास होती है। लेकिन आम दिनों में जब कोई फ़कीर हमारे पास आता है, कोई साइल हमारे पास आता है, वो ये कहता है कि मैं कल से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए, हम उसे डांट के झड़क के भगा देते हैं, इसलिए कि हमें ये एहसास नहीं होता। हम हर शख्स को ये समझते हैं कि ये फराड कर रहा है, हम उसकी भूख का, तकलीफ, उसकी प्यास का हमें कोई एहसास नहीं होता। रोज़ा रखने के बाद हुँ, ये एहसास पैदा होता है, तो रोज़ा हमारे अंदर दूसरे की प्यास और भूख का भी एहसास पैदा करता है कि कल जब तू रोज़े से था तुझे कैसी तकलीफ़ थी, हुँ, बार बार होंठों पे ज़ुबान फिरता था, तेरा हल्क खुश्क हो जाता था, मुंह खुश्क हो जाता था, गला खुश्क हो जाता था। और आज वो अगर कहता है कि मैं कल से भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो डांट के उसे भगा रहा है। और अब आप देखिए कि हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था। हदीस बयान करती है कि जब भी कभी
آپ کے پاس سائل آیا ہے، آپ نے نہ نہیں فرمائی، آپ نے نہ نہیں فرمایا۔ اگر ہے دینے کو دے دیا، جی نہیں ہے دینے کو خاموشی اختیار کی۔ یہ ہماری طرح یہ عادت نہیں تھی معاف کر بابا، اور وہ بھی اب اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ پہلے سے آ کے پوچھتے ہیں دینا ہے یا معاف کروں۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ میاں یہ تو شرم کی بات ہے، کیا معاف کروانا، دے ہی دو، 10 روپے دے کے جان چھڑواتا ہے۔ اصل میں جو روح ہے، یہ صرف روزے کی روح نہیں، ہماری نماز، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح حج فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ ہر عبادت کا نچوڑ تقوی ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر دل و دماغ میں بٹھا کر نیکی کی رغبت کرنا اور گناہ سے بچنے کی جستجو کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور شیطان نے جو قدم قدم پر جال بچھا رکھے ہیں، اسی دنیا میں ان جالوں سے بچا کر نکل جانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ تقوی نصیب۔